सुरक्षा बलों के लिए रियाज नायकू को मार गिराना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो कम से कम 4 बार ऐसे हालात में भी सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका था जब उसके बचने के कोई आसार नहीं थे। एक बार त्राल में वो सुरक्षा बलों के घेरे के बीच ही सुरंग बनाकर भाग गया था। इसलिए इस बार हमारे सैनिक उसे कोई मौका नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से इस ऑपरेशन को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे थे। लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी और हम आपको इस एनकाउंटर की कुछ इनसाइड स्टोरी भी आज बताना चाहते हैं। पिछले 3 दिन से सुरक्षा एजेंसियां रियाज नायकू का पता लगाने में जुटी थी। इसी बीच ये जानकारी मिली कि वो बेगपुरा के अपने गांव में अपनी मां से मिलने के लिए आ सकता है। ये उसका पुश्तैनी गांव है। कल शाम को नायकू की लोकेशन के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि वो अपने गांव में मौजूद है। इसके बाद सैनिकों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन शुरुआत में सुरक्षा बलों को यह लगा कि रियाज नायकू के बारे में मिली जानकारी शायद सही नहीं है और सुरक्षा बलों ने उस जगह से वापसी की तैयारी शुरू भी कर दी। लेकिन उसी वक्त सुरक्षा बलों के मुखबिर, जिसे सेना की भाषा में कैट कहा जाता है, मुखबिर ने पुख्ता तौर पर यह बता दिया कि नायकू गांव में ही मौजूद है और इसके बाद हमारी सेना ने फिर से ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इस गांव को घेर लिया। यह करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का इलाका था, जिसमें ऑपरेशन से पहले गांव के घर खाली करवाए गए और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन चुनौती यह थी कि रियाज नायकू सुरंग का इस्तेमाल करता था। सुरक्षा बलों को यही शक था कि कहीं इस बार भी ये किसी सुरंग का इस्तेमाल करके भाग न जाए। इसलिए 3 जेसीबी मशीनें मंगवाई गई और रात भर इस इलाके में अलग अलग जगहों पर उस सुरंग को ढूंढने के लिए खुदाई की गई। रात भर खुदाई चली। इसी बीच सुबह होते होते सुरक्षा बल उस घर के बहुत करीब तक पहुंच गए जहां यह आतंकवादी छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल उस घर के करीब पहुंचे, रियाज नायकू और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने इसके बाद उस घर को ध्वस्त कर दिया। फिर भी रियाज नायकू बच निकला और भागकर दूसरे घर में छुप गया। लेकिन यहीं पर सुरक्षा बलों ने उसे और उसके साथी को मार गिराया। जी न्यूज की टीम भी इस एनकाउंटर के पूरे समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। हमने ये पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो से अपने रिपोर्टर्स के जरिए आपके लिए निकाली है। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों का जोश इस बड़ी कामयाबी की कहानी आपको खुद बता देगा। यहाँ पे आप देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर नाका लगा दिया गया है। यहाँ से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। हम कोशिश करते हैं कि सुरक्षा बल के लोग जो है हमसे अगर बात कर सकते हैं, उनसे बात करते हैं। सर 2 मिनट इस ऑपरेशन के बारे में। शुक्रिया। पूरा ताउन रहा लोगों का, हर चीजें बढ़िया रही। रियाज नायकू का मारना कितना बड़ी सफलता है। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे पीआरओ होते हैं, वो पूरा देंगे आपको। फिर भी एक शब्द, मतलब इतना बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन आपने किया है आज। चीजें सर, लोगों का कैसा वहाँ पे तालमेल रहा? हर चीजें लोगों के ताउन से ही हम लोग अमल लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बगैर ताउन क्या मुमकिन नहीं है। आपको लगता है ये इसके बाद से मिलिटेंसी की बैकबोन टूट गई है कश्मीर? ऐसा तो हम अभी आपको जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि इन चीज़ों की लिए हमारे ऑफिसर्स ऑथराइज्ड हैं। हम लोग इसके लिए नहीं हैं ऑथराइज्ड बोलने के लिए। शुक्रिया। आप देखिए, ऑपरेशन के बारे में ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहते हैं कि यहाँ पर अमन लाने के लिए ये सब काम जो है किए जा रहे हैं। रियाज नायकू के मारे जाने से जो है हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट संगठन को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि वो सारी जो बागडोर है हिजबुल मुजाहिदीन की कश्मीर घाटी में संभालता था। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, अवंतीपोरा।